फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमला बोला तो उसके लड़ाके इजराइल से करीब 200 लोगों को अगवा कर गाजा ले गए थे। हमास ने 24 अक्टूबर को इनमें से 2 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। हमास ने अपने कब्जे से 2 बुजुर्ग इजरायली महिलाओं नूरिट कूपर और योचेवेद लिफ्शिट्ज को रिहा किया है। इनमें से एक इजरायली महिला ने अपनी आपबीती सुनाई है। गाजा में हमास के कब्जे से जिंदा लौटने के बाद उनके परिवार के चेहरे पर खुशी है। 2 हफ्ते हमास आतंकियों की कैद में गुजारे गए पलों को बताते हुए उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। 2 सप्ताह कैद में गुजारने के बाद 85 साल की योचेवेद लिफ्शिट्ज का कहना है कि रिहा होने के बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी नर्क से होकर लौटी हैं। उन्होंने कहा कि जब 7 अक्टूबर को हमास ने बंधक बनाया तो उन्हें पीटा गया था, लेकिन बाद में उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। लिफ्शिट्ज और उनके पति का हमास ने 7 अक्टूबर को मोटरसाइकिल के जरिए अपहरण किया था। उन्होंने बताया कि हमास के आतंकियों ने उन्हें गाजा के नीचे एक सुरंग में रखा जो मकड़ी के जाल से भरी थी। गाजा में ले जाने के दौरान उन्हें लाठियों से मारा गया। हालांकि ज्यादातर बंधकों के साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा था। बता दें उनके साथ 79 साल की एक और महिला नूरिट कूपर को भी आजाद किया गया था। हमास से रिहाई के दौरान सामने आए वीडियो में वो छोड़ने आए 2 हमास आतंकियों से हाथ मिलाती दिखी थी। उन्होंने आतंकियों से शालोम कहा था, जिसका इजरायली भाषा हिब्रू में मतलब शांति होता है। You go with this one? You go with this lady? I'll go with the other. उन्होंने बताया, मैं नरक से गुजर चुकी हूँ। हमने नहीं सोचा था कि इस स्थिति में पहुँच जाएंगे। जब मैं बाइक पर थी तो मेरा सिर एक तरफ था और शरीर का बाकी हिस्सा दूसरी ओर था। रास्ते में युवा लड़कों ने मुझे डंडे मारे। उन्होंने मेरी पसलियां नहीं तोड़ी, लेकिन ये दर्दनाक था। मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। लिफ्शिट्ज की बेटी शेरॉन भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनुवाद कर रही थी। उन्होंने बताया, आतंकियों ने उनकी मां की घड़ी और आभूषण छीन लिए। जब वो मोटरसाइकिल में पहुंची तो लोगों ने कहा कि वो कुरान में विश्वास करते हैं और इसलिए किसी को चोट नहीं पहुंचाएंगे। उनकी मां के साथ अन्य 24 लोगों को सुरंग में ले जाया गया, जहां नरम गीली जमीन थी। 2 या 3 घंटे बाद उन्हें अलग कर दिया गया। सुरंग में गार्ड, एक पैरामेडिक और एक डॉक्टर थे। गाजा के सुरंगों में कमरे बने हैं। इन कमरों में गद्दे हैं जिन पर बंधकों को रखा गया है। हर 2 से 3 दिन में डॉक्टर मिलने आते हैं। 5 लोगों पर एक गार्ड तैनात है। गार्डों में महिलाएं भी हैं जो हर एक डिटेल पर ध्यान देती हैं। हमास के आतंकी हर बंधक को खाने में पनीर और ककड़ी देते थे। गाजा में हमास आतंकियों के कब्जे से रिहा हुई महिला की आपबीती बता रही है कि गाजा के अंदर बैठे हमास के आतंकी इजरायली बंधकों पर काफी जुल्म कर रहे हैं। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।